विश्वास की वजह से चंगा हम नहीं होते, लेकिन प्रभु की प्रेजेंस की वजह से चंगा होते हैं। किसी अभिषेक व्यक्ति की जरूरत नहीं पड़ता जब प्रभु की उपस्थिति आ जाता है। कोई एनोइंटेड मैन ऑफ गॉड की जरूरत नहीं पड़ता। प्रभु का महिमा मतलब परिपूर्णता है। प्रभु का महिमा वो सब कार्य कर सकता है जो किसी का विश्वास कार्य नहीं कर सकता। प्रभु की महिमा वो कार्य कर सकता है जो अभिषेक नहीं कर सकता। प्रभु की महिमा में क्या है? वो सामर्थ्य है। तो हमें कहाँ रहना चाहिए? किस चीज के लिए हमें तरसना चाहिए? किस चीज के लिए? प्रभु की महिमा के लिए। ठीक है, महिमा क्या होता है? ग्लोरी क्या होता है? ग्लोरी इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ हिज प्रेजेंस। उसकी उपस्थिति को जानना, उसको उपस्थिति का प्रकाशन होना ही क्या है? महिमा है। हमें सब पता है कि प्रभु हर जगह पे है कि नहीं? लेकिन जब हम स्ट्रांगली फील करते हैं कि प्रभु है, सबको पता है, अन्य जो प्रभु को जो नहीं जानते वो लोग भी, उनको भी पता है कि प्रभु हर जगह पे है। हमें भी पहले पता था कि हर जगह पे प्रभु है, लेकिन वो टेंजिबल वे में कि सच में प्रभु इस जगह पे है, जो हम फील करते हैं, जब हम महसूस करते हैं और उनकी उपस्थिति के कार्य को जब हमारे जीवन में देखते हैं, वो होता है महिमा। महिमा मतलब प्रभु अपने आप को प्रकट कर देते हैं हमारे सामने कि मैं इस जगह पे हूँ, लेकिन कार्य भी कर रहा हूँ, मैं कार्यरत भी हूँ। हालेलुया। तो हमें किसके खोज पे रहना चाहिए? प्रभु की महिमा की खोज पे रहना चाहिए। हालेलुया। तो बाइबल सुंदर रीति से बताता है कि कैसे हम प्रभु की महिमा में प्रवेश कर सकते हैं। और आप सबके जाना माना वचन को हम जाएंगे, वो है भजन संहिता उसका 100 चैप्टर नंबर 100 वर्स 4 और 5 को हम देखेंगे। और ये आप सबको पता है, आप सब उसको शायद याद भी कर रहे होंगे। अगर कोई याद किया है तो बोल सकते हैं, नहीं तो बाइबल लेके आप पढ़ सकते हैं। भजन संहिता उसका चैप्टर साम चैप्टर 100 वर्स 4 और 5। कोई पढ़ के सुनाएगा? उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो। उसका धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य कहो, क्योंकि यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा के लिए और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। हालेलुया। उसकी फाटकों में कैसे प्रवेश करना है? धन्यवाद के साथ। आज आराधना के समय में भी निमेश बोल रहा था, उसकी फाटकों में कैसे प्रवेश करना है? धन्यवाद के साथ प्रवेश करना है। उसका मतलब अगर हम धन्यवादी नहीं है, उसके पास तो छोड़ो, गेट भी नहीं खुलेगा हमारे लिए। ये भी इस हॉल में जब एंटर करते हैं चर्च के हॉल में, कहाँ से होके आते हैं? इधर से तो कोई कूद के नहीं आता। कहाँ से आते हैं? गेट के लिए, गेट से आते हैं, वो है फाटक। और प्रभु की अगर फाटक में प्रवेश करना है महिमा में, धन्यवादी होना पड़ेगा। जो धन्यवादी नहीं है वो प्रभु की उपस्थिति में छोड़ो, गेट भी नहीं खुलने वाला उनके लिए। हालेलुया। और उसके फाटक, उसके जो कोर्ट में बरंडा, उसके बाद क्या आता है? आंगन। आंगन में आना है तो स्तुति करना, प्रेज करना है प्रभु का, प्रेज करना है, तभी क्या कर पाएंगे? उसकी महिमा में प्रवेश कर पाएंगे। हालेलुया। तो आज हम 3 विषय को सीखने वाले हैं। 3 चीजों की जरूरत होता है। सबसे पहले थैंक्स गिविंग, धन्यवादी हृदय। हालेलुया। सबसे पहले धन्यवादी हृदय होना चाहिए। क्या हम अपने आप को परखना है, क्या मैं धन्यवादी व्यक्ति हूं? क्या मैं धन्यवाद देता हूं क्या लोगों को? क्या मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं क्या? अगर आप धन्यवादी नहीं है तो आप प्रभु की उपस्थिति को मिस कर जाएंगे। क्या कर जाएंगे? मिस कर जाएंगे। एक छोटी सी चीज है धन्यवाद देना। कुछ जाता है क्या हमारा? कुछ नहीं जाता है, बट बहुत कुछ चला जाता है। कुछ नहीं लगता धन्यवाद देने में, बट वी मिस द प्रेजेंस ऑफ गॉड। हम प्रभु की उपस्थिति को खो देते हैं जब धन्यवादी नहीं होते हैं। हमें पता है थैंकफुलनेस इज डायरेक्टली एसोसिएटेड विथ ब्लेसेडनेस। अगर हम धन्यवादी हैं तो हम प्रभु की आशीष को अपने जीवन में देखेंगे, और हमें वो आशीष को नहीं पा सकते हैं अगर हम धन्यवादी नहीं है। तो
अगर हम कलीसियों का पुस्तक 3 अध्याय उसका 15 और 17 पढ़ेंगे, उसमें सुंदर रीति से लिखा गया है। आप पढ़िए नहीं, अब मैं पढ़ के सुनाता हूँ। उसका कुछ जगह मैं पढ़ता हूँ। और तुम धन्यवादी बने रहो। क्या है? धन्यवादी, लास्ट लाइन में बने रहो। मतलब किस किस समय के लिए हमें धन्यवादी नहीं रहना है? कुछ जब सोते हैं उस टाइम शायद धन्यवादी नहीं रहना है। हर समय में, एवरी टाइम क्या है? थैंकफुल रहना है। कौन कहता है ये? प्रभु का वचन कहता है। अगर हम थैंकफुल नहीं है तो हम डिसोबे कर रहे हैं, है कि नहीं? अगर हम कुड़कुड़ा रहे हैं, अगर हम बड़बड़ा रहे हैं, अगर हम कंप्लेन कर रहे हैं हमेशा, तो हम प्रभु की आज्ञा को क्या कर रहे हैं? तोड़ रहे हैं, डिसोबे कर रहे हैं। अगर हम कुड़कुड़ा रहे हैं तो प्रभु की आज्ञा को हम डिसोबे कर रहे हैं। ये कौन कह रहा है? वचन कह रहा है। मसीह के वचन में 16 लिखता है, मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बनने दो और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ और अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाओ। कोलोसियों 3:17 लिखा है, और वचन से या काम से कुछ भी करो, सब कुछ यीशु के नाम से करो और उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। जो भी कुछ कर रहे हो यीशु के नाम से करना है। और क्या करना है? उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। अगर आपको सच में प्रभु की उपस्थिति के अंदर जाना है, प्रभु के साथ बने रहना है, उस ग्लोरी के कार्य को देखना है, तो गिव थैंक्स, धन्यवादी बने रहो। और मैं देख रहा था, प्रार्थना कर रहा था, कल धन्यवाद दे रहा था। बहुत कारण है हमारे पास धन्यवाद देने का, मतलब खत्म नहीं होगा। मैं तो पैदा ही से धन्यवाद, प्रभु धन्यवाद देता हूँ। जिस गांव में पैदा किया उसके लिए धन्यवाद देता हूँ। जिस माता पिता को दिया धन्यवाद देता हूँ। जिस भाई बहन को दिया धन्यवाद देता हूँ। जिस स्कूल में पढ़ाई किया उस स्कूल के धन्यवाद देता हूँ। जिन दोस्त लोगों के साथ मैंने मजे किए, फुटबॉल खेला, क्रिकेट खेला, वो गोटी खेला, क्या बोलते हैं वो, गिल्ली डंडे खेले, उनके लिए मैंने बहुत सारे धन्यवाद, खत्म ही नहीं हो पाया धन्यवाद देना। और एक ऐसा समय आया, मैं लेट गया प्रभु की उपस्थिति में धन्यवाद देते देते। और सच में ये पावरफुल है। थैंक्सगिविंग इज ए पावरफुल प्रेयर। मतलब खत्म नहीं होने वाला है, इतना धन्यवाद का विषय हमारे जीवन में। लेकिन मनुष्य क्या है, लोगों का कंप्लेन खत्म नहीं होता है। कंप्लेन धन्यवाद के द्वारा खत्म हो सकता है। हालेलुया। धन्यवाद देना हमें सीखना है, खत्म नहीं होने वाला है। इतना सारे चीजें प्रभु ने हमें किया है। वचन कहता है जो जीवित है वो धन्यवाद करे। कब्र में मनुष्य स्तुति कर सकता है क्या? नहीं कर सकता है। जब तक सांस चल रहा है क्या करना है? खाते रहना है और पीते रहना है। क्या करना है जब तक सांस चलते रहे? एक ही काम करना है, धन्यवाद देना है। जब तक सांस चलते रहे, गिव थैंक्स, गिव थैंक्स। हमारा काम ही है, धन्यवाद दो, धन्यवाद दो, गिव थैंक्स, धन्यवाद देते रहो और खत्म नहीं होने वाला है। एफिसियों का उसका 5 का 18 से 21 तक मैं बस रिलेवेंट पार्ट पढ़ता हूँ। 18 का 20 में ये कहता है, और सदा सब बातों के लिए, किन बातों के लिए? सब बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहो। किन किन बातों के लिए? सारे बातों के लिए हमें क्या करना है? प्रभु को धन्यवाद देना है। और सब बातों के लिए मतलब हर बातों के लिए। सब बातों के लिए मतलब हर बातों के लिए। मतलब ऐसा कुछ बात नहीं है प्रभु मेरे पिता डांटते हैं, धन्यवाद हो। मेरे पिता ऐसे हैं, धन्यवाद हो, मेरे पिता है। मेरे भाई है, मेरे बहन है, दोस्त है, गिव थैंक्स, धन्यवाद देते रहो। सब बातों के लिए, सारी परिस्थिति के लिए। प्रभु एग्जाम में फेल हो गया, गिव थैंक्स, ये भी कारण हो गया कि धन्यवाद दो। सारे बातों के लिए धन्यवाद देना। जो व्यक्ति धन्यवादी हृदय है उसका जीवन एक स्तर में बना नहीं रहने वाला है। जब धन्यवाद ही देते हैं
कुछ गड़बड़ भी हो रहा है, क्या करना है? धन्यवाद देना है। धन्यवाद देने के द्वारा प्रभु क्या करते हैं? क्या करते हैं? दरवाजे को खोलते हैं, गेट को खोलते हैं। हालेलुया। जब हम धन्यवाद देते हैं, गेट हमारे लिए खुल जाता है। आपकी प्रार्थना को प्रभु सुनेंगे, आप धन्यवाद भी नहीं देंगे तो आपकी प्रार्थना को प्रभु सुनेंगे, बट प्रभु आपके करीब नहीं आएंगे। क्या आपकी प्रार्थना को प्रभु सुनेंगे? दूर से कोई पुकारेगा तो मैं सुनूंगा, और कुछ मांगेगा तो दे भी सकता हूं, बट मैं करीब आ सकता हूं क्या? नहीं आ सकता हूं। केवल वो ही प्रभु के करीब आ सकते हैं जो प्रभु को धन्यवाद देते हैं। आज से हम क्या करेंगे? प्रभु को धन्यवाद देंगे हर एक बातों के लिए। आप धन्यवाद देना शुरू कर दीजिए, आपका प्रार्थना का समय बढ़ जाएगा। आपका प्रार्थना का समय बढ़ जाएगा। कोई कहता है कि अरे मैं 10 मिनट ही प्रार्थना करता हूं, इसका मतलब आप धन्यवादी हृदय नहीं है। धन्यवाद नहीं देते आप प्रार्थना में। धन्यवाद देंगे आपका, पता है मैं अपनी चीजों के लिए मैं प्रार्थना नहीं करता हूं। मतलब करता था एक समय, लिस्ट बनाता था, प्रेयर लिस्ट, ये चीज मुझे चाहिए, ये चाहिए, दूसरा तीसरा ये चाहिए, चौथा ये चाहिए, पांचवा ये चाहिए। बट जब धन्यवाद देना शुरू करता था, ये प्रार्थना का विषय को कभी प्रेयर किया ही नहीं। ये प्रार्थना का विषय को कभी प्रेयर किया ही नहीं। जब धन्यवाद, जिस समय मैं धन्यवाद देता था प्रभु को, आपको क्या करना है? हर समय हर घड़ी प्रभु का धन्यवाद ही होना है, प्रभु को धन्यवाद देना है। पहला थिस्सलुनीकियों का पुस्तक, उसका 5वां अध्याय, ये सबका जाना पहचाना वचन है। सदा आनंदित रहो, 16वां वचन कहता है। 17वां वचन कहता है निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, और 5 का 8 कहता है हर बात में धन्यवाद करो। हर बात में हम धन्यवाद किस लिए देते हैं? कि ऑटो अगर हमें छोड़ दिया अच्छे टाइम पे, सही टाइम पे छोड़ दिया, हम जी थैंक्स बोलते हैं। और गड़बड़ कर दिया, अरे तो आप उस दिन उसको गया ऑटो वाला। हर बातों के लिए हमें क्या करना है? हर बातों के लिए। बाइबल में हमने 4 आयत देख लिया। क्या है? सदा धन्यवाद दो, हर बातों के लिए धन्यवाद दो, सब बातों के लिए धन्यवाद दो। धन्यवाद के साथ तुम्हारी प्रार्थना प्रभु के सामने लाओ, और भी कई सारे वचन है। तो हमें क्या करना है? कि धन्यवाद देना है। और जब धन्यवाद देते हैं, सुपरनेचुरल कार्य के लिए क्या है? प्रभु क्या है? अनलॉक करते हैं कार्य को। सुपरनेचुरल कार्य के लिए प्रभु तैयार हो जाते हैं। हमारे जीवन में हम सुपरनेचुरल कार्य करने के लिए क्या करते हैं? प्रभु को अलाउ करते हैं। जब तक हम अलाउ नहीं करेंगे, प्रभु हमारे जीवन में कार्य नहीं करने वाले हैं। एक धन्यवाद एक रास्ता है कि प्रभु को इनवाइट करते हैं कि हमारे जीवन में आए और कार्य को करे। गिव थैंक्स। लोग कहेंगे अरे किस बात के लिए धन्यवाद हो? बहुत सारे बातें जिसमें मैंने कहा। हालेलुया। तो गिव थैंक्स। आपके परिवार के लोगों के लिए धन्यवाद दे। ठीक है, ऐसा मत बोले कि भाई किससे शादी करा दिया प्रभु, ऐसा नहीं कहना है। अपने परिवार के लोगों के लिए धन्यवाद दीजिए, अपनी पति के लिए धन्यवाद दीजिए, अपनी पत्नियों के लिए धन्यवाद दीजिए, अपने पिता के लिए धन्यवाद दीजिए, अपनी माताओं के लिए धन्यवाद दीजिए, बच्चे के लिए धन्यवाद दीजिए, भाइयों के लिए, बहनों के लिए, सारी चीजों के लिए धन्यवाद दीजिए। देते रहिए। ऐसा ना कि कंप्लेन हृदय से क्या होता है, हम अपने आप को रोक देते हैं। ऐसी कंप्लेन तो किसने भी किया था? इजराइल लोगों ने भी कंप्लेन किया। जो कंप्लेन करता है वो मिस कर जाता है। जो कंप्लेन करता है वो मिस कर जाता है। यीशु ने कितने कोड़े लोगों को चंगा किए, कोड़ियों को चंगा किए? कहां लिखा गया है? 10 कोड़ी को चंगा किए। लौटा कितने लोग लौटे? किस लिए आया? वो धन्यवाद देने के लिए प्रभु के पास आया। और प्रभु ने फिर क्या कि तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। क्यों बोला? फिर तो चंगा हो चुका था, दोबारा चंगाई की जरूरत था क्या? हो अगर सही रीति में पढ़ेंगे तो परिपूर्ण कर दिया एक प्रभु ने उसको। हिंदी में कहीं लिखा कि उद्धार पा लिया। 10 के 10 कोड़ी बीमारी शुद्ध हो गए, चंगे हो गए। याजक के पास यीशु मसीह ने कहा कि याजक के पास जाओ,
और केवल एक वापस आया। यीशु ने कहा, और बाकी लोग कहाँ है? मैंने तो 10 लोगों को चर्चा किया था, बाकी 9 लोग कहाँ है? और यीशु ने इस एक व्यक्ति को कहा, एक कोढ़ी की बीमारी जो था उसको कहा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, तेरे विश्वास ने तुझे होल किया है। अंग्रेजी में अगर सही संस्करण में देखेंगे, परिपूर्ण किया है। कोढ़ी की बीमारी को आपने देखा है? हम जाते थे लेप्रोसी हॉस्पिटल में जाते थे, उनका हाथ नहीं, उंगली नहीं रहता था, ठीक है, मतलब ऐसे 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 मतलब उंगली नहीं रहता था, किसी का पैर का उंगली नहीं रहता था, मतलब ये जो प्रोक्सिमल पार्ट है जो ना बॉडी का जो डिस्टल पार्ट है बोलते हैं उसको, वो धीरे धीरे नष्ट होते जाता था, नष्ट होते जाता है उन लोगों का। तो अगर हम कमेंट्री को देखेंगे, बिब्लिकल कमेंट्री को, तो उन लोगों का जो उंगली जो नष्ट होते जा रहा था वो नष्ट होना बंद हो गया 9 लोगों का, ठीक है। लेकिन जो एक व्यक्ति जो प्रभु यीशु मसीह के पास आया धन्यवाद देने के लिए, नष्ट होना केवल बंद नहीं हुआ, वो उंगली पूरा नाखून भी आ गया उसका। हालेलुया। जब हम धन्यवाद ही होते हैं तब केवल हम संपूर्ण परिपूर्णता का ब्लेसिंग को पा सकते हैं। प्रभु जो है धन्यवादी हृदय के साथ जब हम प्रभु के पास आते हैं, प्रभु हमें परिपूर्ण कर देते हैं। हालेलुया। बाइबल में कई सारे उदाहरण हैं जब यीशु मसीह ने कई सारे 1000 लोग आए उनके प्रचार को सुनने के लिए और सब भूखे थे। यीशु मसीह ने क्या कहा कि उनको कैसे खाना खिलाए? तो बच्चे के पास 5 रोटी और 2 मछली था। यीशु मसीह ये नहीं कहा इससे क्या होगा। हमें भी अगर सैलरी कुछ मिल रहा है, हम अगर कहेंगे इससे क्या होगा, तो सच में कुछ नहीं होगा। अगर कहेंगे ये इस सैलरी में क्या हो सकता है, आप सही बोल रहे हैं, क्या हो सकता है? कुछ नहीं हो सकता है। अगर आप कहेंगे धन्यवाद देंगे, यीशु मसीह ने 5 रोटी को और 2 मछली को लेके क्या किया? उसने धन्यवाद दिया। वचन में लिखा गया है उन्होंने धन्यवाद दिया। प्रार्थना नहीं किया घंटे घंटे की प्रभु दे दिया, इतना दे दिया, इसको बढ़ा दे, ये नहीं किया, बस धन्यवाद दिया। आपके पास जो भी है कम से कम है, गिव थैंक्स, धन्यवाद दीजिए। हालेलुया। जो नहीं है धन्यवाद दीजिए कि प्रभु आपने अभी तक मुझे संभाल के रखा है। धन्यवाद दीजिए। जो भी है प्रभु के सामने आइए और धन्यवाद दीजिए। क्यों धन्यवाद देना है? वचन में लिखा गया है कि वो अच्छे हैं, ही इज गुड गॉड, ही इज ए गुड गॉड, वो भले परमेश्वर है और उसका प्रेम जो है युगानुयुग तक रहता है। और युगानुयुग तक क्या है? वो विश्वास योग्य परमेश्वर है। लाजरस को यीशु मसीह ने जब कब्र में से उठाया, क्या कहा? हे पिता, मैं धन्यवाद देता हूँ क्योंकि आपने मेरी प्रार्थना को सुना है। धन्यवाद दिया उन्होंने। हालेलुया। यीशु मसीह को धन्यवाद देते थे। हमें क्या करना पड़ेगा? हमें भी धन्यवादी होना पड़ेगा। गिव थैंक्स। प्रभु को धन्यवाद दो, अपने हर एक बातों के लिए धन्यवाद दो। जो जॉब मिला है उस जॉब के लिए प्रभु को क्या करना है? धन्यवाद देना है। धन्यवाद देंगे तो चीजें मल्टीप्लाई होता है। जो कंप्लेन करेगा, कंप्लेन भी मल्टीप्लाई होता रहेगा। कंप्लेन करने वाला व्यक्ति के पास बहुत कारण है कंप्लेन करने का। कुड़कुड़ाने वाले व्यक्ति के पास बहुत सारे कारण है कुड़कुड़ाने का। बड़बड़ाने वाले व्यक्ति के पास बहुत सारे कारण है। हर चीजों में कमियां दिखेगा वो। कभी बच्चे का कमी, कभी माता पिता का कमी, कभी दोस्तों की कमी, कभी भाई बहन की कमी, कभी कलीसिया की कमी, हर चीजों में कमी दिखेगा। लेकिन धन्यवाद देने के व्यक्ति के पास हर कारण रहेगा। हर में कारण ढूंढ लेगा कि धन्यवाद मैं कैसे दे सकूं। आपको क्या करना है? धन्यवादी होना है। किसके धन्यवादी देना है? प्रभु को धन्यवाद देना है। और धन्यवादी नहीं होने का अपोजिट वर्ड क्या है? हिंदी में लिखा था मैंने, कृतज्ञ तो धन्यवादी नहीं होता है। अनथैंकफुल, अकृतज्ञ, ठीक है, अनथैंकफुल। एंड वचन में लिखा गया है रोमियो का 1:23 में कि जो कुड़कुड़ाता है, जो बड़बड़ाता है, उस अवस्था का व्यक्ति है, ह्यूमैनिटी उसमें खत्म हो गया है, मानवता उसमें खत्म हो गया है।
ठीक है, वचन के अनुसार देखेंगे पहला दूसरा तिमोथी का 3 आयत में लिखा गया है, अंत में ऐसा समय होने वाला है, लोग मानविकता का सबसे निचले स्तर का हरकत को करेंगे। मानव जाति का सबसे लो लेवल का जो हरकत है, उन हरकतों में से एक हरकत क्या है? अनथैंकफुल, धन्यवादी नहीं होना, स्वार्थी, माता पिता को प्रेम नहीं करना। सिंपल बातों को मैं कह रहा हूं, बाकी सब बड़े बड़े बातें हैं जो हम कर सकते हैं। माता पिता को प्रेम नहीं करेंगे, अंत के समय में ऐसे चीजें होने वाला है। लोग धन्यवादी नहीं होंगे, अंत के समय में लोग कंप्लेन करते रहेंगे, लोग स्वार्थी होंगे, लोग भोग विलास में जीवन को बिताएंगे। ये अंत के समय की क्या है? पहचान है, लोगों में दिखाई देगा। बट जो प्रभु का बाट होता रहता है वो धन्यवादी होगा। हालेलुया। वो प्रभु की महिमा नहीं करेंगे और प्रभु को धन्यवादी नहीं होने देंगे। मानव जाति का गिरा हुआ जो जाति है वो वही करेगा, कंप्लेन करता रहेगा। लेकिन जो प्रभु में बढ़ रहा है वो क्या करेगा? धन्यवाद देता रहेगा। तो सबसे पहले क्या करना, हमें धन्यवाद देना है। हर एक बातों के लिए धन्यवाद देना है, हर एक विषय के लिए धन्यवाद देना है, हर एक दिन के लिए धन्यवाद देना है। सोने से पहले धन्यवाद देना है, उठने के बाद धन्यवाद देना है, भोजन खाने से पहले धन्यवाद देना है, ड्यूटी जाने से पहले धन्यवाद देना है, आने के लिए धन्यवाद देना है। धन्यवाद दो, आपका प्रार्थना 24/7 चलता रहेगा। धन्यवाद 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 देते रहो, आपका प्रार्थना जो है खत्म नहीं होने वाला है। हालेलुया। क्या हम प्रभु को धन्यवाद देंगे? हालेलुया। हम निर्णय लेते हैं कि हम प्रभु को धन्यवाद देंगे, क्योंकि वचन कहता है, पहला कोरिन्थियों का पुस्तक 10:10 में क्या कहता है? ग्राउंडिंग पीपल विल बी डिस्ट्रॉयड। बड़बड़ाने वाले जो व्यक्ति है उनका नाश किया जाएगा, कंप्लेन करने वाले व्यक्ति को खत्म किया जाएगा। और प्रभु ने ये प्रमाणित कर दिए हैं पुराने करार में। किए हैं कि नहीं? किनको नाश किए? इस्राएल लोगों को मरुस्थल में खत्म कर डाले। क्यों खत्म कर डाले? बड़बड़ाने वाले लोग हैं, कुड़कुड़ाने वाले लोग हैं, कंप्लेन करने वाले व्यक्ति हैं। आज लेकिन मलाड कलीसिया का कोई भी व्यक्ति कंप्लेन नहीं करने वाला है। आज से प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। हम क्या करेंगे? धन्यवाद करेंगे, धन्यवाद करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें गेट के अंदर आना है। गेट के अंदर नहीं आने से कुछ नहीं होने वाला है। हालेलुया। गिव थैंक्स। सारी बातों के लिए धन्यवाद दो। एग्जाम में फेल हो गया, गिव थैंक्स, ये भी कारण हो गया, धन्यवाद दो। अच्छा चीज प्रभु ने आपको रखा है। इंटरव्यू दिया, नहीं हुआ जॉब, गिव थैंक्स, प्रभु को धन्यवाद दो। अच्छी चीजें प्रभु ने आपके लिए रखा है। तकता कम हो रहा है, धन्यवाद दो। प्रभु क्या मल्टीप्लाई करेंगे, जितना दिया है मल्टीप्लाई करेंगे। दूसरा क्या है? पहला तो धन्यवाद। आंगन में क्या करना, हमें स्तुति करना है। अभी अंदर तो आ गए हैं। जब हम धन्यवाद देते हैं तब प्रभु की भलाई को हम सराहते हैं। गुडनेस ऑफ गॉड को हम क्या करते हैं? सराहते हैं। लेकिन जब हम स्तुति करते हैं तो प्रभु की ग्रेटनेस को, महानता को हम क्या करते हैं? सराहते हैं। तो प्रार्थना में हमें क्या करना है? सबसे पहले प्रभु का धन्यवाद करना है, और ये सबसे ज्यादा टाइम होना चाहिए। ठीक है? नहीं तो क्या होता है, बाहर दुनिया की आवाज सुनाई देता है। आप रोड में जाएंगे, दुनिया की आवाज सुनाई देगा कि नहीं? और उस दुनिया की आवाज को बंद करना है, अंदर आना पड़ेगा। और अंदर तभी आ सकते हैं जब आप धन्यवादी होंगे। नहीं तो आप प्रार्थना में क्या है, कभी भी कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे। प्रार्थना में प्रभु के साथ कनेक्ट नहीं हो पाएंगे। प्रार्थना में बैठेंगे और क्या होगा? अरे कुकर में चावल चढ़ा दिया है, सीटी बजने सुनना है, ठीक है, तब प्रार्थना थोड़ा बंद कर दूंगा। अरे बिल इसका फोन आएगा, इंपॉर्टेंट कॉल आएगा, अरे उसने तो फोन किया होगा, शायद जब से फोन आया होगा। ये सब चीजें चलता रहेगा। मुझे फिर जाना है, उधर जाना है, उससे बात करना है, ये बिल भरना है, वो बिल भरना है, सारे चीजें याद आएगा। लेकिन जब जो व्यक्ति धन्यवादी होगा, ये सारे आवाज को बंद कर देगा। गेट में आने के बाद सारे आवाज बंद हो जाता है। फिर अवस्था शुरू होता है, वो क्या है? प्रेज, स्तुति करना।
जैसे हम प्रेज की स्तुति करना है। धन्यवाद के बाद अपने आप धन्यवाद दीजिए, अपने आप स्तुति निकल रहे हैं आपके मुंह से। एक समय आएगा आप स्तुति करने लगेंगे प्रभु का। जब हम स्तुति करते हैं प्रभु की ग्रेटनेस को हम सराहते हैं, महानता को, प्रभु इतना बड़ा है, हम अपनी कॉन्सिक्वेंसेस, अपना चीजों को हम भूल जाते हैं। उस समय हम कहाँ आ जाते हैं? आंगन में आ जाते हैं। हम जब घर के अंदर आते हैं, अरे उनका घर ऐसा है, सोचते हैं, उनके बारे में सोचते रहते हैं ना, तो हम प्रभु के बारे में सोचना शुरू करते हैं। हालेलुया। प्रार्थना में प्रभु के बारे में जब नहीं सोचा तो फिर क्या प्रार्थना किया? तो हम क्या है, आंगनों में प्रवेश करने लगते हैं, हम प्रभु को बड़ाई करने लगते हैं। प्रभु आप अच्छे हैं, प्रभु आप भले हैं, प्रभु ने आपने मुझे उद्धार दिया है, प्रभु आपने मुझे जीवन दिया है, प्रभु आप संसार के रचयिता है। इतने सारे बातें क्या है आपके मुखों से बाहर निकलेगा। स्तुति करते रहेंगे। आपको अच्छी स्वरों की जरूरत नहीं है स्तुति आराधना करने के लिए। आप जब प्रभु के सामने आते हैं तो आप क्या करने लगते हैं? स्तुति करने लगते हैं। भजन संहिता 48 का 1 में लिखा गया है, हमारे परमेश्वर के नगर में और अपने पवित्र पर्वत पर यहोवा महान और अति स्तुति के योग्य है। हालेलुया। और अगर भजन संहिता आशाया का पुस्तक उसका 60 का 1 में लिखा गया है, परंतु अब तो अपनी शहरपनाह का नाम उद्धार और अपनी फाटकों का नाम यश रखेगी। और एक वचन में लिखा गया है, भजन संहिता 22 का 3 में लिखा गया है, परंतु हे तू जो इस्राएल की स्तुति के सिंहासन पर विराजमान है, तू पवित्र है। तो हम स्तुति करते हैं, क्या करते हैं? हम प्रभु के लिए सिंहासन को बनाते हैं, स्तुति का सिंहासन को बनाते हैं। आप उनसे बात नहीं करेंगे जो जिनसे मिलके वो अपना बातों को सिर्फ करता रहेगा। सुनेंगे क्या? भाई थोड़ा सा वो आ रहा है, निकलो कहीं से, अपना कहानी सुनाना शुरू कर देगा। ठीक है, ऐसे लोग होते हैं जिनको मिलते ही मैंने वो किया, मैंने ये किया, मैंने वो किया, तीर मार दिया, उधर ये कर दिया। ठीक है, कई सारे लोग हैं जो अपने बारे में सुनाते रहेंगे, भाई निकलो पका लेगा ये, ऐसे बोलते हैं ना। लेकिन जो आपके बारे में बोलेगा उसका चलेगा, इससे मिलूंगा तो मेरी प्रशंसा करेगा, तो उससे तो बात करते क्या प्रशंसा करेगा। ऐसे होता है ना, जो हमारे बारे में बात करता है उसे सुनने में अच्छा लगता है। ऐसे ही स्तुति भी है, सिंहासन को बनाता है। किसके लिए? प्रभु के लिए। तो प्रभु सिंहासन मतलब क्या है? बैठना। तो प्रभु मतलब स्थिरता के साथ क्या है, प्रभु के साथ हमारा क्या होता है? मुलाकात होता है। जब हम प्रेज करते हैं तो सिंहासन को बनाते हैं प्रभु के लिए। हम धन्यवाद जब देते हैं तो हम गेट खोलते हैं, और जब स्तुति करते हैं तो हम क्या करते हैं? प्रभु के लिए सिंहासन को बनाते हैं। और भजन संहिता सबसे लंबी, सबसे बड़ी पुस्तक है बाइबल का, और उसको क्या कहा जाता है? स्तुति का गीत। तो बाइबल का सबसे बड़ी जो पुस्तक है वो स्तुति का गीत है। और दाऊद जो है हर समय प्रभु को धन्यवाद दे पाया। कोई व्यक्ति था हर एक परिस्थिति में, शाऊल उसके पीछे भाग रहा था, फिर भी वो धन्यवाद दे रहा है। मौत के मुंह में है, फिर भी धन्यवाद दे रहा है। शत्रु उसके सामने है, फिर भी धन्यवाद दे रहा है। और दाऊद क्या कहता है? मैं एक ही बार परमेश्वर से मांगता हूं, वो क्या है? उसकी उपस्थिति में बने रहूं। वही व्यक्ति ही लिख सकता है ऐसी आयत को जिनका हृदय धन्यवादी से भरा हुआ है। हालेलुया। स्तुति से भरा हुआ उसका हृदय था। हर एक परिस्थिति में प्रभु को धन्यवाद देता था। हर एक सिचुएशन में, हर एक हालत में, जो नॉर्मल जो इंसान जो प्रभु का स्तुति नहीं कर सकता है, ऐसे परिस्थिति में दाऊद ने प्रभु का धन्यवाद दिया। हालेलुया। जब हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं तो क्या करते हैं? तो प्रभु का सुपरनैचुरल कार्य हमारे जीवन में होता है स्तुति जब करते हैं। हालेलुया। क्या आपको समझ में आ रहा है? बोर तो नहीं कर रहा हूं मैं आपको? नहीं कर रहा हूं? हालेलुया। इसके लिए भी हालेलुया। हालेलुया। प्रेरितों का कार्य 2 का 26 कोई पढ़ के सुनाएगा? 2 का 26 प्रेरितों का कार्य। इस कारण मेरा मन आनंदित हुआ और मेरी जीभ मगन हुई, वरन मेरा शरीर भी
आशा में बना रहेगा। हालेलुया। मेरी जीभ क्या है? मगन हो गई। हमें क्या करना है? अपनी जीभ को मगन रखना है। किसके लिए? प्रभु के लिए। यही दिया है, धन्यवाद के लिए यही दिया है बस, ठीक है, उसके लिए और दूसरा कुछ काम के लिए नहीं। एक ही चीज है जिनके द्वारा हम धन्यवाद दे सकते हैं। कंप्लेन के लिए उसको यूज नहीं करना है। सलाह लेना है, क्या कर सकता हूं मैं, बट कंप्लेन नहीं करना है। हालेलुया। धन्यवाद ही देंगे हम। प्रभु का धन्यवाद हो। ऐसा है का पुस्तक उसका 61 का 3 कि उनका विलाप दूर करके हर्ष का तेल लगाऊं और उनकी उदासी हटाकर यश यश का उड़ाऊं। यश का मतलब प्रेज, गारमेंट ऑफ प्रेज। स्पिरिट ऑफ हैवीनेस को आपको दूर करना है। कोई अगर डिप्रेशन में है, कोई अगर डिस्करेजमेंट में है, किसी को इमोशनल हीलिंग चाहिए, तो क्या करना है? प्रेज करना है। आपको क्या करना है? प्रेज करना है। केवल प्रशंसा के द्वारा, केवल स्तुति के द्वारा इमोशनल हीलिंग मिल सकता है। हालेलुया। हम जाएंगे, कुछ चीजों को देखेंगे। मैं चीजों को स्किप कर रहा हूं क्योंकि हमें कुछ चीजों को देखना है। पौलुस और सिला ने क्या किया? उन्होंने जब उनको बंदी गृह में रखा गया, वो लोग बोले, अरे कहाँ रख दिया प्रभु, आपके लिए तो कार्य कर रहे हैं, आप कहाँ लेके आके जेल में डाल दिए, अब कैसे कैसे प्रभु आपका कार्य को कर सकते हैं हम, निकालो प्रभु जल्दी, आपका कार्य को और करना है। ऐसे बोले क्या उन्होंने भजन गाए। क्या किए? बंदी गृह में कौन गा सकता है? स्तुति कौन कर सकता है? पौलुस और सिलास को बंदी गृह में डाला गया, वहां शुरू कर दिए उन्होंने स्तुति करना, भजन गाना, उधर वहां शुरू कर दिए। अचानक अर्थक्वेक आया, बंदी गृह टूट गया, जंजीरें टूट गए। हालेलुया। जेलर अपने आप को खुदकुशी करने जा रहा था। जब हम स्तुति करते हैं, जब हम प्रशंसा करते हैं, बंधन टूटता है। बंडेज क्या होता है? ब्रेक होता है। हालेलुया। योना कहां से प्रभु का धन्यवाद किया? मछली के पेट से। देखेंगे आप तो, जब उसने धन्यवाद देना शुरू किया, प्रशंसा करना शुरू किया मछली के पेट से, तब प्रभु ने आज्ञा किया किसको? मछली को, कि भाई उसको उगल दे, अब समय आ चुका है। हालेलुया। जब तक आप धन्यवाद नहीं करेंगे, जब तक आप स्तुति नहीं करेंगे, आपका परिस्थिति नहीं बदलने वाला है। हालेलुया। तो कितना सुंदर विषय है ना। योशाफत राजा, राजा तो जो था वो लड़ाई करने के लिए गया, अस्त्र शस्त्र के साथ गया। क्या वो? धन्यवाद किया, उसने स्तुति किया, प्रशंसा किया प्रभु का। और जब तक उन्होंने पहुंचा युद्ध स्थल पे, सब खत्म। क्यों? जब धन्यवाद देंगे आप प्रभु के कार्य को देखेंगे। हालेलुया। गिदोन, प्रभु ने कहा 300 लोगों के केवल लेके जाओ, बाजा लेके जाओ, बस बजाओ उधर शत्रु के सामने, और बजाए बस उन्होंने बाजा को प्रभु के लिए। शत्रु कंफ्यूज हो गए और अपने आप को मारने लगे। हालेलुया। स्तुति में वो सामर्थ है, शैतान कंफ्यूज हो जाता है। अरे इसके लिए तो मैं प्रॉब्लम डाला, ये क्या कर रहा है, ये खुद ही कंफ्यूज हो जाएगा। शत्रु कंफ्यूज होता है जब हम स्तुति करने लगते हैं, जब हम प्रेज करने लगते हैं, शत्रु कंफ्यूज होता है। विजय पाना है, धन्यवाद देना है और प्रभु की स्तुति करना है, प्रभु की महिमा करना है। हालेलुया। तो सबसे पहले क्या करना है? धन्यवाद देना है। दूसरा क्या करना है? स्तुति करना है। कब कब करना है? प्रशंसा धन्यवाद कब कब करना है? हर समय, सच में हर समय करेंगे। हालेलुया। बहुत सुंदर विषय है, मतलब भूलेंगे नहीं यार कभी। मतलब कैसे बोलता था कि जैसे ज्योतिष सिस्टम में मैसेज कहते, पास्टर जी ये मम्मी का दवाई है, कब खाना है, ठीक है, भूल गए, डॉक्टर ने बताया भूल गए, लेकिन सब हर समय खाना है, तो क्या याद करना है? कोई टेंशन नहीं है अभी। एवरी टाइम हमें धन्यवाद देना है और कुछ काम करना ही नहीं है। ऐसा नहीं, आपको काम करना है, जॉब जाना है, लेकिन धन्यवादी हृदय को बनाना है, प्रशंसा करना है एवरी टाइम। कैसे करना है धन्यवाद? होठों के द्वारा, हाथों के द्वारा, नाचने के द्वारा, गाने के द्वारा, नई वाद्य यंत्र को बजाने के द्वारा, नई गीतों को गाने के द्वारा क्या करेंगे? हम धन्यवाद करेंगे। मैं नहीं कह रहा हूं, प्रभु का वचन कह रहा है।
कौन कौन धन्यवाद करना चाहिए? भजन संहिता में लिखा गया है 29 प्रकार के लोगों के बारे में लिखा गया है। और सब कौन है? जिंदा लोग हैं। जितने लोगों का सांस चल रहा है, जो अभी तक कब्र में के अंदर नहीं गए हैं, जब तक कब्र में, जब तक सांस बंद हो जाए तब तक धन्यवाद करना है, तब तक स्तुति करना है। हालेलुया। तीसरा स्तर क्या है? नंबर 1 थैंक्सगिविंग, नंबर 2 प्रेज, नंबर 3 क्या है? वर्शिप। हालेलुया। वर्शिप मतलब आराधना करना है। जब हम धन्यवाद करते हैं गेट खुल जाता है। जब हम स्तुति करते हैं आंगनों में आते हैं। लेकिन जब हम आराधना करने लगते हैं क्या होता है? हम महापवित्र स्थान में चले जाते हैं। तो हम क्या है? प्रभु और हमारे बीच में कुछ दूरियां नहीं रहता है। प्रभु की भवन में हम आ जाते हैं, प्रभु की उपस्थिति में हम आ जाते हैं। धन्यवाद के लिए, स्तुति के लिए आपको उच्चारण करना पड़ेगा, अटरेंस बोलते हैं। फॉर प्रेज एंड थैंक्सगिविंग वी नीड टू अटर, हमें बोलना पड़ता है। बट फॉर वर्शिप इज एटीट्यूड, ये एक रवैया है। क्या बोलेंगे एटीट्यूड को हिंदी में? है एटीट्यूड को मनोस्ता है। वर्शिप एक मनोस्ता है। तेवर, क्या तेवर है? तेवर थोड़ा सा ये हो रहा है थोड़ा। हाँ, क्या है? एटीट्यूड है, रवैया है। जब हम वर्शिप करते हैं तो हम प्रभु के सामने एक मनोस्ता के साथ आते हैं। उस समय हमारा मुंह बंद हो जाता है। क्या है? जब प्रभु के सामने आते हैं हम बोलेंगे क्या? और बॉस के सामने जो बोलता है बस गया हो। प्रभु तो राजाओं के राजा है, उसके सामने बस उनको अनुभव करना है। इसीलिए जब हम आराधना करने लगते हैं क्या होता है? सिर झुक जाता है। जब आराधना करने लगते हैं घुटने में आ जाते हैं। जब आराधना करने लगते कमर को झुकाते हैं। जब आराधना करने लगते हैं अपने आप को हम प्रस्तुत हो जाते हैं, लेट जाते हैं। विच इज कॉल एन एटीट्यूड। वहाँ मुंह की बात अब नहीं चलता है। वहाँ हम ये दिखाते हैं कि प्रभु आप सब कुछ है, आपके सामने हम आ गए हैं। और भी सरेंडर, प्रभु आपकी उपस्थिति में अपने आप को सरेंडर करते हैं। अपने मुंह से नहीं बोलते हैं, लेकिन अपने एक्टिविटीज के द्वारा हम क्या करते हैं? भी सरेंडर कर देते हैं। हम लेट जाते हैं, हम घुटने में आ जाते हैं, हम अपने सिरों को झुका देते हैं। एंड हम क्या करते हैं? प्रभु से सुनने लगते हैं। आपका आवाज जो प्रार्थना में करते थे वो क्या हो जाता है? साइलेंट हो जाता है। आप जो धन्यवाद करते रहते थे वो साइलेंट हो जाता है अचानक। और आप क्या है? प्रभु से रिसीव करते हैं। क्या रिसीव करते पता नहीं, बट उसका इफेक्ट बाद में पता चलता है। बस वी जस्ट एंजॉय। हम प्रभु की उपस्थिति को क्या करते हैं? एंजॉय करते हैं उस समय। और प्रभु इस समय क्या है? अपने आप को इम्पार्ट करते हैं। हालेलुया। तो क्या है? जब हम स्तुति करते हैं, जब धन्यवाद देते हैं, हमारे जवान को, हमारे हाथों को यूज करते हैं। लेकिन जब हम आराधना करते हैं वी गिव आवर एवरीथिंग टू गॉड। हम सब कुछ किसको देते हैं? परमेश्वर को दे देते हैं। लेविटिकस पुराने करार में आराधना का अगर ब्लूप्रिंट को देखेंगे, लेवी का पुस्तक 2 पढ़िएगा नहीं। जब कोई अन्न बलि या होम बलि लेके आता था परमेश्वर के पास, कुछ मैदा को लेके आता था, तेल को लेके आता था, और लोबाल बोलते हैं उसको हिंदी में, फ्रैंकिंसेंस बोलते हैं अंग्रेजी में उसको, धूप, जहां से धूप निकलता था। 3 चीजों को लेके आते थे। कौन सा ऑफरिंग भी बहुत सारा ऑफरिंग के बारे में लिखा गया है, बलिदान के बारे में। सबसे पहले क्या लेके आते थे? मैदे को लेके आते थे। दूसरा क्या है? तेल को लेके आते थे। एंड तीसरा क्या है? फ्रैंकिंसेंस को लेके आते थे। ग्रेन ऑफरिंग, अन्न बलि जब प्रभु के सामने लेके आते थे 3 चीजों को लेके आते थे। कुछ मैदे को, कुछ तेल को, और कुछ क्या है उधर? लोबाल क्या है? जहां से धूप निकलता है। लोबाल क्या चीज को दर्शाता है?
आराधना को दर्शाता है। किस चीज को दर्शाता है? आराधना को। फ्रैंकिंसेंस, इंसेंस, धूप मतलब आराधना की तरह प्रभु के सामने जाए। और याजक क्या करते थे? कुछ मैदा लेते थे। कितना मैदा वो व्यक्ति लेके आता था? उनमें से कुछ मैदा बस लेके आते थे परमेश्वर के लिए, और बाकी याजक अपने घर में लेके जाते थे। और तेल में भी से कुछ तेल परमेश्वर के लिए लेके आते थे, और कुछ बाकी जो तेल याजक अपने घर में लेके जाते थे। बट जो लोबल जो है, फ्रैंकिंसेंस जो है, वो कुछ नहीं रहता था। जितना वो व्यक्ति लेके आया वो सब कुछ इसको परमेश्वर के पास चढ़ाया जाता है। आराधना में और अपना कुछ नहीं रहता है। आप अपना सब कुछ क्या है? प्रभु को दे देते हैं, और आधा अधूरा नहीं रहता है। आप धन्यवाद एक मनुष्य को भी दे सकते हैं, धन्यवाद प्रभु को भी दे सकते हैं। स्तुति मनुष्य का भी कर सकते हैं, स्तुति प्रभु का कर सकते हैं। लेकिन आराधना जो है केवल परमेश्वर को और किसी को नहीं। और आराधना केवल आपका सब पार्ट इन्वॉल्व हो जाएगा, आपका सारे शरीर इन्वॉल्व हो जाएगा। इसलिए तो कहता है वचन रोमियो का 12:2 में, अपने शरीर को जीता जाता बलिदान के स्वरूप परमेश्वर के सामने चढ़ाओ। हालेलुया। यही तुम्हारी सच्ची आराधना है। आप ऐसे नहीं करेंगे परमेश्वर के सामने जाएंगे मेरे गला काट दूं, वो तो आसान है। प्रभु मैं तेरे लिए अपने आप को जान दे देता हूँ, गला काट देता हूँ, वो बहुत आसान है। लेकिन जीते मरते लोगों की समान जीना वो बहुत मुश्किल है। और परमेश्वर के सामने अपनी इच्छाओं को, अपने सब कुछ को मार दो और अपने जीवन को परमेश्वर के सामने दे दो। वही होता है क्या है? सच्ची आराधना। हालेलुया। और तब क्या होता है? और सच्ची आराधना से क्या है? जब सेवा करते हैं, जब परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं और प्रभु की सेवा करते हैं, तो क्या होता है? हम प्रभु के कार्य को अपने जीवन में देखते हैं। जी यीशु मसीह ने उस सामरी स्त्री को कहा, एक ऐसा समय आने वाला है जहां लोग सच्चाई से और आत्मा से प्रभु की आराधना करेंगे। आज से हम सच्चाई के साथ और आत्मा के साथ प्रभु की आराधना करेंगे। हालेलुया। इसका मतलब और कुछ भी विषय हम अपने आप में नहीं रखना है। सारा चीज प्रभु, ये जीवन आपका है, मैं आपको देता हूं। प्रभु मेरा टैलेंट जो है ये आप ही का है, मैं आपको देता हूं। मेरा सब कुछ मैं आपको समर्पण करता हूं। और जब आपका मनोस्ता धन्यवाद देने की मनोस्ता हो जाता है, जब आपकी मनोस्ता स्तुति देने की मनोस्ता हो जाता है, जब आपका लाइफस्टाइल, वर्शिप इज ए लाइफस्टाइल, आराधना करना एक जीवन शैली है। आपका जीवन शैली जब आराधना का जीवन शैली हो जाता है तो आपका जीवन जैसा है और ऐसा नहीं रहने वाला है। हालेलुया। आपका जीवन जैसा है वह ऐसा नहीं रहने वाला है। आप कितने पढ़े लिखे हो ये कोई मायने नहीं रखता है। आपके पास कितना पैसा है वो कोई मायने नहीं रखता है। क्या मायने रखेगा? कि आप प्रभु के उपस्थिति में कितने समय रहते हो वो मायने रखता है। आप प्रभु की उपस्थिति में कितने समय बिता पा रहे हो ये मायने रखता है। हालेलुया। और तब क्या होता है? जब आराधना का मनोस्ता हो जाता है, हम कहाँ जाते हैं? प्रभु की महिमा को देखते हैं, होलीनेस को देखते हैं। जब हम प्रेजेंस करते हैं तो गुडनेस को हम सराहते हैं, जब हम प्रेज करते हैं ग्रेटनेस को सराहते हैं। लेकिन जब वर्शिप करते हैं उसकी होलीनेस को सराहते हैं, उसकी उपस्थिति को सराहते हैं, उसकी प्रेजेंस को हम क्या करते हैं? ऑनर करते हैं, प्रभु को ऑनर करते हैं। हालेलुया। जब आपका जीवन प्रभु को ऑनर करना शुरू कर देगा तो आपके जीवन में ऐसे ऐसे चीजें हैं, वो चीजों का आप लगता है कि हल नहीं है, प्रभु उन चीजों का हल करेंगे। हालेलुया। उन चीजों का हल केवल प्रभु की उपस्थिति कर सकता है और कुछ नहीं कर सकता है। हमारे जीवन में कुछ ऐसे विषय है जो हम चाह के भी उसको सुधार नहीं सकते, वो विषय कौन कर सकता है? परमेश्वर की उपस्थिति। हालेलुया। हमारे जीवन में कुछ ऐसा विषय है, काफी प्रयास को किए हैं, काफी स्ट्रेटेजी को बनाए हैं, हमने सुधारने की भी कोशिश किया है, हमने इंप्रूव करने की भी कोशिश किया है, हमने बहुत कुछ प्रयास किया है, लेकिन हो नहीं पाया है।
लेकिन एक चीज करना है आपको, आपको प्रभु की उपस्थिति में चले जाना है, आपको प्रभु की महिमा में चले जाना है। ग्लोरी वो कर सकता है, विश्वास नहीं कर सकता है, अभिषेक नहीं कर सकता है, जो आप नहीं कर सकते, या कोई प्रभु का दास कैसे भी नहीं कर सकते हैं, वो प्रभु की महिमा कर सकता है। हालेलुया। आपको प्रभु की महिमा को खोजना है। हालेलुया। कोई प्रभु के दास दास के पीछे भागने से अच्छा आपको किसके पीछे भागना है? प्रभु के पीछे भागना है। हालेलुया। किसी को कोई ये नहीं है, ये पासवान ये सब कोई सेलिब्रिटी नहीं है, उनके पीछे भागने की आदर करना है, आदर करना, लेकिन उनको प्रभु नहीं बनाना है। प्रभु कौन है? केवल एक है। 10 आज्ञा में पहला आज्ञा क्या था? मुझे छोड़कर किसी का आराधना नहीं करना। आराधना केवल एक को दिया जाएगा, वो प्रभु है। और आराधना में अपना सब कुछ इन्वॉल्व होगा, मन, आत्मा, शरीर, सब कुछ इन्वॉल्व होगा। किसके लिए? केवल एक के लिए। हालेलुया। मैं ये जो प्रचार है ये मैंने जिया है, ठीक है, ये जिया है, इसलिए मैं कह रहा हूँ। हालेलुया। धन्यवाद देना शुरू कर दिया, आपका प्रार्थना का समय बढ़ जाएगा, प्रार्थना का समय बढ़ जाएगा। आधा घंटा 1 घंटा तो धन्यवाद में चला जाएगा आपका। शुरू कर दीजिए, अपने आप प्रेज करने लगेंगे और अपने आप प्रभु की उपस्थिति में जाएंगे। अन्य भाषा में घंटों घंटों आप प्रार्थना करने लगेंगे, तब देखेंगे कि बंधन टूट चुका है, तब देखेंगे कि आपके जीवन में बदलाव आ चुका है। हालेलुया। प्रभु का उपस्थिति वो कर सकता है जो आप नहीं कर सकते। प्रभु का उपस्थिति वो कर सकता है जो पैसे नहीं कर सकता। हालेलुया। वो केवल प्रभु का उपस्थिति कर सकता है। हालेलुया। क्या हम प्रभु को धन्यवाद देंगे? क्या हम प्रभु को स्तुति देंगे? हालेलुया। ये कलीसिया जब बन रहा था, मेरी गवाही है, ये मैं बड़ाई करना नहीं चाहता हूँ, बस आपको मतलब प्रभु में एस्टैब्लिश करने के लिए मैं कहना चाहता हूँ। जब मुझे पास्टर भरत बोले कि तुम्हें पासवान होना है, मैंने ना बोल दिया, क्योंकि मैं जान लिया था मुझसे नहीं हो पाएगा ये सब चीज। कैलाश ब्रदर देखे मुझे, ज्योति सिस्टर देखे हैं, मीना सिस्टर, परमेश ब्रदर मुझे देखे हैं, विशाल निमेश तो नहीं था, ये सब मुझे देखे कि मैं कैसा था। आता था जहाँ वो बैठे हैं अपने जैसी सिस्टर, वहीं बैठता था मैं। खत्म होते ही भाई कैसे निकलना है, ठीक है, कैसे निकलना है, ये बात करे यार, किससे बात करना, ये सब नहीं आता है हम लोगों से, ठीक है। निकलना की रास्ता देखता था। और जब हुआ, मैंने 7 दिन तक क्या किया, किसी ने बोला नहीं मुझे, ठीक है, 7 दिन बस प्रभु की उपस्थिति में चला गया, बिना खाना पिए। 7 डेज प्रभु की उपस्थिति में चला गया। प्रभु नहीं हो सकता है, प्रभु आप, प्रार्थना भी नहीं किया कि प्रभु हो सकता है कि नहीं हो सकता है, बट प्रभु की उपस्थिति में मैं बना रहा। कितना दिन? 7 डेज विदाउट फूड, बिना खाना, रात में भी नहीं खाया। 7 दिन रात में भी नहीं खाया, 7 डेज। ये मेरी वाइफ गवाह है। और जब 7वां दिन खत्म हुआ, चीजें अलग हो चुका था। प्रभु की महिमा वो कर सकता है जो हम खुद नहीं कर सकते हैं। आपको कष्ट हो रहा है, मुश्किलें हो रहा है, चले जाइए, कुछ समय छुट्टी लीजिए, जॉब से छुट्टी लीजिए, मोबाइल को बंद कर दीजिए, लोगों से दूर हो जाइए और चले जाइए प्रभु की उपस्थिति में कुछ समय के लिए। हालेलुया। आप देखेंगे वो हो सकता है जो आप वर्षों से नहीं कर सकते हैं, वो प्रभु की उपस्थिति आपके द्वारा करा सकता है। हालेलुया। भोपाल में जब गया, जबरदस्ती प्रभु ने बोले कि प्रभु मेरी उपस्थिति में आओ, मुझे डाल दिए क्वारंटाइन में जानते हैं, 14 डेज का आइसोलेशन में डाल दिए। मोबाइल का नेटवर्क भी ठीक से नहीं आता था उस जगह पे, और कोई व्यक्ति आता था मुझे खाना देके बजा, सुबह ब्रेकफास्ट, शाम को डिनर, दोपहर में लंच। मतलब मैं जबरदस्ती ही अलग हो गया, अकेला गया था भोपाल, ठीक है। 14 डेज मुझे डाल दिए क्वारंटाइन में कि भाई, और सबसे ज्यादा तो ये मुंबई से आया है, इसको तो और डालो, इसको भाई अलग करो। एंड भोपाल पास्टर भरत बोलते थे कि भाई कलीसिया को बनाना है, और एक प्रेशर था, ठीक है, तो पास्टर क्या बोल रहे, 1 साल के लिए तो जा रहे हैं, और ये ऐसी जगह पे भोपाल में बस जो 10 दिन था, 10 दिन में मुझे क्वारंटाइन से बाहर निकाल दिए, कोविड टेस्ट किए। तो 10 दिन जो रहा वो केवल प्रभु की उपस्थिति में रहा। 10 डेज, उनमें से पहले 2 दिन खाना खाया, बाकी दिन खाना खाया ही नहीं।
प्रभु की उपस्थिति में बना रहा। हालेलुया। और उसके बाद क्या शुरू हुआ? भोपाल चर्च शुरू हुआ। प्रभु अद्भुत कार्य करेंगे। ये तो छोटी छोटी गवाही है, ये जो हमने महसूस किया है। ओनली प्रेजेंस ऑफ गॉड कैन डू। केवल प्रभु की उपस्थिति आपके जीवन में करा सकते, प्रभु करा सकते, जो हम नहीं कर सकते। आपके जीवन में कोई संघर्ष है, एक ही सॉल्यूशन है, ग्लोरी ऑफ गॉड। आपके जीवन में कोई संघर्ष कर रहे हैं, एक ही सॉल्यूशन है। क्या है? प्रभु की उपस्थिति में रहो, प्रभु की उपस्थिति में चले जाओ। मैं और मेरी वाइफ एक बहुत बड़ी चर्च में हम विजिट किए थे, और जब आराधना चल रहा था उस चर्च में, हम समझ में नहीं आ रहा था। बहुत बड़ी चर्च, लाखों की भीड़, आराधना पंजाबी लैंग्वेज में कर रहे थे। ठीक है, पंजाबी लैंग्वेज में आराधना चल रहा था, मुझे समझ में नहीं आ रहा था। मतलब इतना भारी उपस्थिति था प्रभु का कि आंखों से रो रहा था, घंटों भर रोया मैंने प्रभु की उपस्थिति में। आराधना समझ में आए, प्रभु की उपस्थिति में और कोई लैंग्वेज कोई मायने नहीं रखता है। प्रभु का उपस्थिति में आपका ओहदा क्या है वो कोई मायने नहीं रखता है। प्रभु और आप, प्रभु का सामर्थ को आप रिसीव करते हैं, प्रभु का भारी उपस्थिति को आप रिसीव करते हैं। हालेलुया। और उनके जो पास्टर से सुन रहा था कि लोग उनको बोलते थे कि उनका मैनेजमेंट स्किल अच्छा है, इसलिए उनका कलीसिया बड़ा है। उनके पता है वाशरिंग में 2-3 हज़ार लोग होंगे, कैमरामैन 500 लोग होंगे, सिक्योरिटी 1000 लोग होंगे। कलीसिया को छोड़ो, कितना बड़ा है छोड़ो, मतलब पीछे मुड़ के देख ही नहीं पा रहा था कि कितने तक लाइन लगा है। और वो क्या कहे कि लोग मुझे कहते हैं कि मेरा मैनेजमेंट स्किल अच्छा है, इसलिए इतने लोगों को मैनेज कर पा रहा हूँ। लोग मुझे कहते हैं मेरे अंदर लीडरशिप स्किल अच्छा है, इसलिए मैं मैनेज कर पा रहा हूँ। लोग मुझे कहते हैं मेरा एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा है, इसलिए इतने लाखों लोगों को मैनेज कर पा रहा हूँ। उनके पास हम बोल रहे थे, लेकिन वो नहीं है। एक ही सीक्रेट है, प्रेजेंस ऑफ गॉड, ग्लोरी ऑफ गॉड। उन्होंने 21 दिन प्रभु की उपस्थिति में रहे, और जब रहे सब कुछ अपने आप लाइन पे आ गया। आपके जीवन में कुछ गड़बड़ी है, आपके ऊपर जीवन में कुछ ऐसा है जो डिसिप्लिन में नहीं है, चीजों को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, एक ही सॉल्यूशन है। कहा? प्रभु के पास चले जाइए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हालेलुया। परिवार का समस्या ठीक हो जाएगा। आपको पहले कहाँ जाना है? प्रभु की उपस्थिति में। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। प्रभु आप अच्छे हैं, प्रभु आप भले हैं। ग्लोरी सुंदर बला बला